जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कब है गोवर्धन पूजा, महत्व और पूजन का शुभ मुहूर्त। मित्रों, प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर शाम 6:16 से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि का समापन 2 नवंबर को रात 8:21 तक है। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 के दिन शनिवार को मनाया जाएगा। मित्रों, गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शाम 6:30 से 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। मित्रों, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है और उसी का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट के साथ भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी बनाया जाता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को ब्रज में पहले देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे। जब यह जानकारी देवराज इंद्र को मिली तो उन्होंने अपनी घमंड में आकर पूरे ब्रज में तूफान और बारिश से कहर बरपा दिया। धीरे धीरे हर चीज जलमग्न हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इसी के साथ इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरह घर अस्त व्यस्त होने की वजह से सभी सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट तैयार किया गया था। तब से हर वर्ष इस तिथि को गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। मित्रों, गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोपहर के समय घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाए। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रज आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खिल से सजा जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि को रोली, अक्षत और चंदन लगाए। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे भी लगाए और भजन भी गाए। इसके बाद फिर दूध, पान, खिल, बताशे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाए। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद ले ले। तो मित्रों, ये थी इस साल गोवर्धन पूजा किस तारीख को है और इसका क्या महत्व है, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।